वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस सेटअप इन मैकबुक। हाँ, तो लास्ट वीडियो में जैसे हम देख चुके थे कि विंडोज़ में कैसे सी प्लस प्लस के लिए चीज़ें सेटअप करनी होती है, और इस वीडियो में स्पेशली मैकबुक के लिए हम देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना और उसे सेटअप करना, और सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी कंपाइलर, सी प्लस प्लस कंपाइलर को डाउनलोड करना और उसे इंस्टॉल करना और उसे सेटअप करना। तो आज की वीडियो में हम इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और मैं बता दूं कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हाँ, अगर आप लास्ट तक देखते हो वीडियो तो ये प्रॉमिस है मेरी कि हर एक चीज़, हर एक डाउट आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। तो बस आप एंड तक बने रहो, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को बताने वाला हूँ, और उसके पीछे रीज़न भी बताने वाला हूँ कि क्यों हमने ऐसा करा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई सेटअप मैटर्स। सो आप ये बताओ, वाई वी आर सेटिंग अप सी प्लस प्लस इन आवर मैक। पहले आप ये पढ़ो, कोडिंग विदाउट प्रॉपर सेटिंग्स इट इज़ लाइक कुकिंग विदाउट अ स्टोव। तो देखो, अगर आप खाना बनाना चाहते हो, ठीक है, आप कुक करना चाहते हो, आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है खाना बनाने के लिए, आप भी रेडी हो, लेकिन अगर आपके पास स्टोव नहीं है तो आप खाना बना सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं। वैसे ही हमारे कोडिंग जर्नी में, अगर आप सी प्लस प्लस कोड लिखना चाहते हो, आपके पास आपका लैपटॉप भी है, आपका मैकबुक भी है, आप भी रेडी हो, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में, आपके मैकबुक में प्रॉपर सेटिंग नहीं है, और प्रॉपर सेटिंग से मतलब है कि अगर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड नहीं है या फिर कंपाइलर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप कोड लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं, कोड लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट और प्री रिक्विजिट भी ये है हमारा कि सबसे पहले हमारा सी प्लस प्लस सेटअप होना चाहिए, फिर जाके हम सी प्लस प्लस का कोड अपने मैकबुक में लिख पाएंगे। तो ओके, सो आप देख सकते हो कि स्टेप वन है हमारा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे शॉर्ट में वीएस कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? जो बिगनर है उन्हें डाउट होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड है तो है क्या। तो देखो, विजुअल स्टूडियो कोड सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपनी सारी की सारी जो सी प्लस प्लस का कोड है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जैसे हम बचपन में, हमें जितनी भी होमवर्क्स या जो भी हम चीज़ें लिखते थे वो हम अपने नोटबुक में लिखते थे। वो नोटबुक या तो क्लासमेट की होती थी या फिर किसी भी ब्रांड की होती थी, लेकिन हम सारी की सारी चीज़ें पेन से अपने पेपर के ऊपर लिखा करते थे, राइट। लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो कोड को अपने पेन और पेपर में तो लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड, आई मीन वीएस कोड, जहाँ पे हम कोड को लिखेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है एक कोड एडिटर है, यानी कि एक डिजिटल नोटबुक है जिस पे हम अपनी सारी की सारी कोड्स को लिखेंगे, उसे वहाँ सेव करेंगे और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी विजुअल स्टूडियो कोड का। तो देखो, मार्केट में बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं जहाँ पे हम अपनी कोड्स को लिख सकते हैं, जैसे सबलाइम हो गया, एटम हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड तो है ही। तो इन सब में विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कोड एडिटर है। और ऐसा क्यों है, सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होता है? क्योंकि तो देखो, सबसे पहला जो हमारी चीज़ है वो है फ्रीली अवेलेबल। जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, मतलब इसे यूज़ करने के लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप बस डाउनलोड करो और फिर आप इस पर अपना कोड लिख सकते हो। दूसरा कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो देखो, मैं बिगिनर्स को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे, भारी भारी शब्द मिलेंगे। उसे देखकर स्टार्टिंग में बिगिनर्स पैनिक कर जाते हैं, मैंने भी ये गलती करा था। हम पैनिक कर जाते हैं और फिर हम उसी वर्ड्स में
स्टक हो जाते हैं, तो हमें स्टक नहीं होना है, हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है। बस ये नाम्स भारी होते हैं, लेकिन मैं जब इसे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको लगेगा कि ये कितना ही सिंपल चीज़ है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है, इसे कुछ लोग मिल करके बनाते हैं और फिर इसे पब्लिक के लिए फ्री में अवेलेबल कराते हैं। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा विजुअल स्टूडियो कोड भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के कारण ये काफ़ी सेफ़ और रिलायबल है। और अगला रीज़न है कि विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट और काफ़ी फास्ट कोड एडिटर है, और ये साथ ही बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइक जावा, पाइथन। अगर हमें बाद में इन फ्यूचर अगर हमें पाइथन में कोड लिखना है, या जावा में लिखना है, या फिर सी में लिखना है, या जावास्क्रिप्ट में, आई मीन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना है, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में आके अपनी कोड को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। या फिर इन फ्यूचर तो जब जॉब करोगे आप, तो वहाँ भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे बड़े बड़े, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को आप विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से ही बनाओगे। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके वजह से विजुअल स्टूडियो कोड हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड एडिटर बन जाता है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है? इसे डाउनलोड करने के लिए हमें जाना है अपने किसी भी वेब ब्राउज़र पे। फॉर एग्जांपल हम क्रोम पे जाएंगे। ओके, ब्राउज़र में आने के बाद हमें सर्च करना है VS कोड डाउनलोड, और हमें सर्च कर लेनी है। और जो हमारा पहला लिंक अपीयर होगा विच इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, उसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, और हमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, विंडोज़, लिनक्स एंड मैकबुक। तो अभी हम मैकबुक पे फोकस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो मैकबुक के लिए 2 ऑप्शंस दिया है, एक है इंटेल चिप और एक है एप्पल सिलिकॉन। तो हमारे जो मॉडर्न मैकबुक्स हैं उसमें सिलिकॉन चिप होती है, जैसे M1, M2, M3। तो आपका अगर मैकबुक M1, M2, M3 चिप वाला है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपका अगर थोड़ा पुराना मैकबुक है तो आप यहाँ से इंटेल चिप वाला प्रो ये डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली ये जो हमारा डाउनलोड बटन है इसे क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करते ही हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क स्पीड ये कुछ समय लेगा और डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप है विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जो डाउनलोड किया था उसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। मैं एक बार दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुकी है। तो डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है, और इसके बाद इसे ड्रैग करके हमारी एप्लीकेशन वाली फ़ोल्डर पे इसे ड्रॉप कर देना है। और ऑलरेडी मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये हमारी एप्लीकेशन फोल्डर पे आ गई है, और हम जाएंगे और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड है उसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो देखो हमारी विजुअल स्टूडियो कोड अब ओपन हो जाएगी। ओपन, तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप देख सकते हो पहली बार जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे एक वेलकम विंडो आ जाएगा। और हाँ, जो बिगनर्स हैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस देख करके उन्हें पैनिक नहीं करना है। एक एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें हैं जो डाउनलोड करनी हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बाद हमने ओपन करके भी देख लिया कि कैसा दिखता है। उसके बाद अभी हम कोड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे पहले कुछ और स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं। तो अगला स्टेप है हमारा स्टेप 3, जहाँ कि हम C++ कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे अपने मैक पे। तो जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि कंपाइलर क्या होता है। तो देखो, जो कंप्यूटर है उसे इंसानों की लैंग्वेज समझ नहीं आती। जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, जो भी बोलते हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। ना ही उसे समझ आता है C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये चीज़ें उसे समझ नहीं आती। मशीन को बस 0 और 1 समझ में आता है, जिसे कि मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे C++ प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में।
मतलब कंपाइलर का सिंपल सा काम है। जो हमने यहाँ पे अपना सी प्लस प्लस कोड लिखा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम है। तो डायरेक्ट कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता है। ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है, वैसे ही ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इनका मतलब क्या है। लेकिन फ़िलहाल ये समझते हैं कि ये एक सी प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप ये डायरेक्ट कंप्यूटर को दे दोगे तो वो इसे नहीं समझ सकता है। इसके लिए हमें एक कंपाइलर चाहिए जो कि एक ट्रांसलेटर होता है, जो हमारे इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब 0 और 1 में, जिसको बाइनरी कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स सी प्लस प्लस कोड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो इसलिए कंपाइलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम सी प्लस प्लस का कोड लिखना चाहते हैं। तो अगला हमारा स्लाइड्स है कि, और यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इस स्लाइड में बेसिकली मैंने बताया है कि कैसे सी प्लस प्लस कंपाइलर को इंस्टॉल करना है अपने मैकबुक में। तो हमने पहला स्टेप कर लिया कि विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप है कि सी प्लस प्लस कंपाइलर को कैसे अपने मैकबुक में इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टर्मिनल पे जाना पड़ता है, ठीक है। और उससे पहले देखो मैं टर्मिनल को बता देता हूँ क्या होता है। तो टर्मिनल भी एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे मैकबुक में, जहाँ पे हम बिना माउस का यूज किए हुए कुछ कमांड्स लिखकर, कीबोर्ड की मदद से हम कुछ कमांड्स लिखते हैं टर्मिनल पे, और फिर उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से कुछ काम करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कंप्यूटर से फाइल क्रिएट करवा सकते हैं, हम वहाँ कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम टर्मिनल से कमांड लेकर कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल चीज़ होती है जो नॉर्मल यूज़र यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और वो ऐप खुल जाएगा। लेकिन जो प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए टर्मिनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बारे में डिटेल में मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी बस आप इतना ही समझ लो कि टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कीबोर्ड की मदद से कमांड लिखते हैं और फिर कंप्यूटर उसे कर देता है, ठीक है। तो देखो, सी प्लस प्लस कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए हमें टर्मिनल पे आना पड़ता है, और एक पैकेज होता है जिसे डाउनलोड करना होता है, जिसका नाम है एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स। तो देखो, सिंपल सा एनालॉजी में बताऊं तो क्या होता है कि सी प्लस प्लस कंपाइलर को अपने मैकबुक में इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले टर्मिनल पर जाकर एक्स कोड कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर ही हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे मैकबुक में जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है उसे सी लैंग प्लस प्लस बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो मैकबुक में सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है उसे सी लैंग प्लस प्लस बोलते हैं, और सी का जो कंपाइलर होता है उसे सी लैंग बोलते हैं। तो देखो, विंडोज़ में जो हम सी प्लस प्लस के लिए कंपाइलर यूज़ करते हैं वो होता है जी प्लस प्लस, जो कि मिंजी डब्ल्यू से आता है। लेकिन मैकबुक में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। यहाँ पर जो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है उसे सी लैंग बोलते हैं, और सी का जो कंपाइलर होता है उसे सी लैंग बोलते हैं, ठीक है। तो दोबारा प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, और देखो, तो हम टर्मिनल पर जाके एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करते हैं, राइट। और उसके साथ ही हमें अपने आप सी लैंग और सी लैंग प्लस प्लस जैसे कंपाइलर्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो कि एक्सकोड कमांड लाइन टूल इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टूल्स लाइक सी लैंग प्लस प्लस एंड गिट एट्सेट्रा ऑन मैक। तो उसके लिए हमें टर्मिनल पर जाना होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और हमें टर्मिनल पे जा करके एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए कुछ कमांड लिखने पड़ते हैं, और वो कमांड होता है एक्सकोड सेलेक्ट इंस्टॉल। तो चलो मैं आपको टर्मिनल पर जाकर ही बताता हूँ। तो स्पॉटलाइट सर्च ओपन करके हम टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। टर्मिनल पर आने के बाद हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स। एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि उसके अंदर ही हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है जो कि सी लैंग प्लस प्लस होता है। तो एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ता है एक्सकोड हाइफन सेलेक्ट स्पेस हाइफन हाइफन इंस्टॉल, और फिर हम इंटर कर देंगे।
और इंटर करते ही यहाँ पे आ गया कि कमांड लाइन टूल्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, तो मेरे मैकबुक में ऑलरेडी ये एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल्ड है। अगर आप पहली बार कर रहे हो और आप में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप में एक पॉपअप आएगा कि इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली उस इंस्टॉल पे क्लिक करना, आपके मैकबुक में भी एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार जब वो इंस्टॉल हो गया तो उसे चेक करने के लिए क्या क्या कमांड है, कैसे पता चलेगा कि हमारे मैकबुक में एक्सकोड कमांड लाइन इंस्टॉल हुआ या नहीं। उसके लिए हमें दोबारा हमें चेक करना है एक्सकोड सेलेक्ट हाइफन वर्जन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सकोड सेलेक्ट वर्जन दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब वर्जन शो करने का मतलब है कि हमारे मैकबुक में जो एक्सकोड कमांड लाइन टूल है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है, राइट। तो ये जो कमांड है इससे हम चेक करते हैं कि हमारे मैकबुक में जो एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपको यहाँ पर वर्जन शो कर रहा है तो वेल आपका एक्सकोड कमांड लाइन टूल जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया है। अगर यहाँ पर कोई एरर आ रहा है या फिर वर्जन शो नहीं कर रहा है तो आप दोबारा से जो स्टेप मैंने बताया वो करो, मैकबुक में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं जैसे कि बता रहा था कि एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स के अंदर ही हमारा C++ का कंपाइलर होता है जो कि C lang++ होता है। तो हम ये कैसे चेक करें कि हमारा C++ का कंपाइलर भी इंस्टॉल हो चुका है। उसके लिए एक और कमांड है जो कि हमें यहाँ पर लिखना है। उसके लिए हम लिखेंगे C lang++। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे मैक में C++ के लिए जो कंपाइलर होता है वो C lang++ ही होता है, इसीलिए हम लिखेंगे C lang++ स्पेस देकर लिखेंगे हाइफन वर्जन। ठीक है, और प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली वर्जन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मैकबुक में C++ का जो कंपाइलर है C lang++ वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप में यहाँ दोबारा कोई एरर आ रहा है या फिर C lang++ का वर्जन शो नहीं कर रहा है तो फिर आप दोबारा से वो स्टेप्स करो, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइनली C++ का जो कंपाइलर है उसे अपने मैकबुक में इंस्टॉल कर लिया है। तो हमने देखा कि कैसे C++ कंपाइलर को एक्सकोड कमांड लाइन टूल्स की मदद से टर्मिनल में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो अब तक हमने दो चीज़ें कर लिया, VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल भी कर लिया, अपने C++ कंपाइलर को भी इंस्टॉल और चेक कर लिया कि हाँ वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमारा जो अगला स्टेप है विच इज़ स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड किया था अब उसमें हमें कुछ सेटअप करनी पड़ेगी, राइट। तब जाके हम फाइनली, ये हमारा आई थिंक लास्ट स्टेप होने वाला है, उसके बाद हम अपना C++ का कोड लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्पॉटलाइट सर्च पे जाना है और सर्च करना है VS कोड, और ये हो गई हमारी विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो बिगनर्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं जितना बता रहा हूँ आप बस उसमें फ़ोकस करो। आपको सबसे पहले एक्सटेंशन पे आना है, ये जो आपको एक्सटेंशन वाली ऑप्शन दिख रही है इसे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, सर्च एक्सटेंशन पे आपको सर्च करना है C/C++। आपको यहाँ पहला ऑप्शन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट, तो मैंने पहले ही इसे इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप फर्स्ट टाइम जब सर्च करोगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। और हम इसे इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी कोडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प करने वाला है। जो हमारा C++ का सिंटैक्स है उसे हाईलाइट कर देगा, हमें अगर कुछ एरर हो रहा है तो वो ऑलरेडी बता देगा। तो इसलिए ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं फर्दर इसे एक्सप्लेन करूँगा। और हमारा दूसरा जो एक्सटेंशन है विच इज़ कोड रनर, इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा पहला आता है जुनहैन के द्वारा। ठीक है, आप इसको भी इंस्टॉल कर लेना, मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा अभी। और कोड रनर इंस्टॉल करने का पीछे का रीज़न ये है कि हम अपने VS कोड में डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं विदाउट टर्मिनल पे गए। तो चलो अब इसे बंद कर देंगे और हम आ जाएंगे, इसे भी क्लोज कर देंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट आवर फर्स्ट C प्रोग्राम।
तो देखो फाइनली हमें जितनी भी चीज़ें डाउनलोड करनी थी, सेटअप करनी थी, वो कंप्लीट हो चुका है। पहला हमने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड सेटअप किया, उसके बाद हमने सी प्लस प्लस कंपाइलर को इंस्टॉल और सेटअप किया, उसे चेक भी कर लिया कि हाँ वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अब फाइनली हम अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, वी एस कोड को ओपन करना है। अब हम रेडी हैं अपना सी प्लस प्लस का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख रही है हमें सबसे टॉप पे, इसे एक्सप्लोरर बोलते हैं, इसे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एक्सप्लोरर में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से आप अपने मैकबुक का कोई भी फोल्डर को आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप वहाँ फाइल बना सकते हो और उस फाइल में अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पर अपने सारे के सारे कोड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा फोल्डर में कौन सा कोड लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है ओपन फोल्डर, ये फर्स्ट टाइम ओपन फोल्डर आएगा, इसे क्लिक कर लेंगे। ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं कि आप कौन सा फोल्डर ओपन करना चाहते हो। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, सी प्लस प्लस सेटअप इसे सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कोई फोल्डर नहीं है तो आप यहाँ से न्यू फोल्डर बना के उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर है, तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं और आप यहाँ देख सकते हो मेरे लिए जो सी प्लस प्लस सेटअप वाली जो फोल्डर थी वो ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर आएंगे तो आप देखो यहाँ पर एक फाइल, न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। तो देखो ये जो हमारा सी प्लस प्लस सेटअप वाली फोल्डर है उसके अंदर चाहे तो आप एक नया फाइल भी बना सकते हो, या आप चाहो तो इस फोल्डर के अंदर भी एक नया फोल्डर बना सकते हो और फिर वहाँ भी अपनी कोड लिख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है, और जिससे हम अगेन नाम देंगे हमारा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है इसलिए हम इसका नाम देंगे फर्स्ट डॉट सी पी पी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉट सी पी पी है इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे आप कोई पी डी एफ या फिर आप कोई इमेज देखते हो तो उसमें होता है डॉट पी डी एफ या डॉट पी एन जी, ऐसे करके एक्सटेंशन होते हैं। उससे पता चलता है कि ये इस फाइल के अंदर क्या चीज़ है। जैसे डॉट पी डी एफ होता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये पी डी एफ है, राइट। तो डॉट सी पी पी इसका मतलब होता है सी प्लस प्लस। तो इससे पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर सी प्लस प्लस का कोड लिखा हुआ है। तो हम क्लिक करेंगे और ये हमारा फर्स्ट डॉट सी पी पी फाइल खुल गया, ठीक है। अब हम इस फाइल के अंदर पूरी की पूरी अपनी सी प्लस प्लस का जो कोड है उसे लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला सी प्लस प्लस कोड लिखते हैं, एस इंक्लूड स्ट्रीम। तो हमने ये अपना पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिख दिया। अगर आप बिगिनर हो तो आपको अभी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या लिख दिया। स्टार्टिंग में ये अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप अभी मैं जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो देखो हम कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कहाँ से रन होना स्टार्ट होता है, वो मेन से। ये जो हमारा मेन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये एक फंक्शन है, मेन फंक्शन। तो हमारा कोड का जो एग्जीक्यूशन होता है, रन होना शुरू होता है, वो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होना होता है और उसके बाद लाइन बाय लाइन हमारा कोड रन होता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हमारा हम इंटर करेंगे और सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। मैं आगे वाली वीडियो में सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी आप इस लाइन पे फोकस करो, सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट बेसिकली यूज होता है किसी भी चीज़ को अपने टर्मिनल या फिर स्क्रीन पे दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। तो सी आउट करने के बाद ये डबल कोट के अंदर आप जो भी लिख दोगे, ठीक है, डबल कोट के अंदर आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज़ हमारे डिस्प्ले में शो हो जाएगा, ठीक है। तो कोड तो हमने लिख दिया, ठीक है, हमारा पहला स्टेप हो गया, कोड तो मैंने लिख दिया। अब ये कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपाइलर जो हमने इंस्टॉल किया था सी प्लस प्लस का कंपाइलर, सी लैंग प्लस प्लस, तो हमें अपने कंपाइलर को बोलना होगा कि कंपाइलर भैया ये जो प्रोग्राम मैंने सी प्लस प्लस में लिखा है इसे कन्वर्ट कर दो मशीन कोड में, 0 और 1 में, ताकि जो कंप्यूटर है उसे समझ आ सके। तो इस कोड को
कंपाइल करने के लिए, कंपाइल मतलब होता है कि हमारा जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसे मशीन कोड में बदल देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पर जाएंगे, और वी एस कोड में टर्मिनल ओपन करने के लिए दो ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से ये देखो, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ टर्मिनल में आ सकते हो, यहाँ से भी आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ आप देख सकते हो डायरेक्ट आपके लेफ्ट साइड में टॉप में आपको एक ऑप्शन दिखेगा टर्मिनल, आप न्यू टर्मिनल पे जा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम नीचे वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे और टर्मिनल पर आएंगे। ठीक है, तो अब हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कमांड लिखना होता है सी लैंग प्लस प्लस, उसके बाद फाइल का नाम क्या है, first.cpp। उसके बाद -o के बाद हमें अपने फाइल का नाम लिखना होता है विच इज़ hello। तो मैं आपको इस पूरे कमांड का मतलब बताता हूँ। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा कंपाइलर है वो हमारी प्रोग्राम को, हमारा जो फाइल है first.cpp, इसको कन्वर्ट करके एक नया फाइल बनाता है जो कि कंप्यूटर समझता है, ये उस फाइल का नाम है। तो हम अपने कंपाइलर को बोल रहे हैं कि हेलो सीलैंग प्लस प्लस भैया, हेलो कंपाइलर भैया, हमारा जो प्रोग्राम है first.cpp आप उसको कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट करने के बाद जो फाइल का नाम होगा उसे हेलो रख दो। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे। first.cpp। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इसे हम रीनेम कर लेंगे। ये फ्रिस्ट कर दिया मैंने, इसे फर्स्ट करना है, first.cpp कर दिया। ठीक है, इंटर कर देंगे। अब जाके ये हमारा कोड, तो देखो इनिशियली जब तुम कोड करोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करेंगी स्टार्टिंग में, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना है। फाइल का नाम कुछ भी हो तुम्हें बिल्कुल केयरफुली रखनी है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सारी चीज़ें सही थी लेकिन फाइल का नाम गलत था तो ये एरर आ गया। तो अब दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी लैंग प्लस प्लस, फाइल का नाम first.cpp, उसके बाद एग्जीक्यूटिबल फाइल का नाम हेलो, उसके बाद हम क्लिक कर देंगे। अब देखो फाइनली ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो हमारा first.cpp फाइल था उसको कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया, मतलब उसको मशीन कोड में बदल दिया और उसका नाम हेलो रख दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है कि हमने कोड लिख दिया, उसे मशीन कोड में भी कंपाइलर चेंज कर दिया। अब अगला है कि हमें उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, मतलब रन करना है। उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है ./, और हमारे फाइल का नाम जो कि हमारा मशीन कोड वाला फाइल था जो कि कंप्यूटर समझता है। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर देखो स्क्रीन पे आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि सक्सेसफुली कैसे हमने पहले विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल किया, सेटअप किया, C++ कंपाइलर को कैसे हमने इंस्टॉल किया और सेटअप किया, उसके बाद हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा, उसे कंपाइल भी किया, उसे रन भी किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने आउटपुट है। तो ये सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अगर आप एज इट इज़ इस चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप सक्सेसफुली अपना कोड अपने मैकबुक में लिख पाओगे। पीपीटी में भी देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखा है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलो सक्सेसफुली हमने अपने C++ को मैक के लिए सेटअप कर लिया है। थैंक्स एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।